व्हेन ए ट्रेडर सेल्स ए बुल एट 25% लॉस एंड कैमल एट 15% प्रॉफिट, ही नाइदर गेन्स नॉर लॉसेस इन द टोटल ट्रेड। जब एक व्यापारी एक बैल को 25% लॉस में बेचता है और एक कैमल एक ऊंट को 15% प्रॉफिट में बेचता है, तो उसे ना तो कोई गेन होता है ना ही कोई लॉस होता है टोटल ट्रेड में। ठीक है ना। आगे सवाल यह है कि अगर बैल को 10% लॉस में और कैमल को 20% प्रॉफिट में बेचा जाए तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा बिजनेस में। यानी कि बच्चों ये एक सवाल है ही नहीं, ये दो सवाल मिला दिए गए हैं, एक सवाल नहीं है। अगर आप यहां पे केवल सवाल की पहली लाइन पढ़ो तो सवाल में दिया हुआ है कि एक व्यापारी एक बुल को बेचता है कितने में बच्चों, 25% लॉस में, ठीक है ना, और कैमल को बेचता है 15% के प्रॉफिट में, और दोनों को बेचने से ना तो कोई लाभ हुआ ना ही हानि। तो क्या आप दोनों के सीपी का रेशियो नहीं निकाल सकते बच्चों? है, सोनू डायरेक्ट नहीं आ जाएगा? क्या आ जाएगा, इंटरचेंज कर दो, 15:25। तो बुल और कैमल के सीपी का रेशियो आ गया 15:25। से किससे कट गया दोस्त, 5 से। 5 तिया 15 और 5 पच्चे 25, यानी कि दोनों के सीपी का रेशियो कितना आ गया, 3:5। कोई दिक्कत है क्या? अब अगला सवाल इसके आगे शुरू हो गया कि भाई अगर वो बुल को बेचे 10% के लॉस पे और कैमल को बेचे 20% के प्रॉफिट पे, तो दोनों पर मिलाकर, यानी कि बुल प्लस कैमल, बैल प्लस ऊंट, दोनों पे मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो आप मुझे एक बात बताइए प्यारे दोस्तों, बुल पे कितना लॉस होगा, 3 का 10% यानी कि -30, है ना। कैमल पे कितना प्रॉफिट होगा, 5 का 20%, 5 रुपए का 20% यानी कि 100। तो ये आ गया प्लस का 100 और ये आ गया -30, यानी कि 70% का प्रॉफिट होगा ना बच्चों। कितने रुपए के सामान पे, टोटल कितना है, 3 + 5 8। ये आ गया क्या? फाइनल आंसर आया है पॉजिटिव, यानी कि लॉस तो होगा ही नहीं, क्या होगा, प्रॉफिट। अब 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, यानी कि ये आ जाएगा भी 8 से बड़ा, तो ये वाला आंसर नहीं है। 9 से छोटा आएगा, यानी कि क्या आंसर है, 8 अट्ठे 64 और 6 70 होता है, यानी कि 8 सही 3/4% आएगा मेरे भाई। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला वाला 8.75%। ठीक है।